एपीजे अब्दुल कलाम को हर जवान बच्चे को जरूर पढ़ना चाहिए। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है, इन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबें भी लिखी हैं और एक ऐसी सोच का इंसान जिसने सच में इंडिया के लिए अपनी लाइफ को पूरी को लगा दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए थे 1931 में, तब आप आजाद नहीं थे, आप आजाद हुए 47 में। तब ये ठीक 16-17 साल की उम्र के थे और इनकी चिंता थी कि मैं भविष्य में क्या करूंगा। पढ़ने में ब्रिलियंट थे, शहर जाके पिताजी ने जैसे तैसे बन पड़ा इनको पढ़वा दिया। उस जमाने में इन्होंने बेटा इंजीनियरिंग की थी, यानी फिजिक्स मैथ्स पढ़ने वाले दिमाग के वो थे, ये स्वामी थे और इतना बढ़िया पढ़े थे कि इनको कंफर्म था कि मेरी नौकरी कहीं नहीं है, मुझे बढ़िया नौकरी मिलेगी, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है। भारत की आजादी के बाद 1950 में भारत रिपब्लिक बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अपने हम लोग खुद के, अंग्रेज थे अब तक हमारे यहाँ, पायलट अपने रखेंगे, अपने बड़े बड़े अफसर। तो इंडियन एयर फोर्स में नौकरियां निकली पायलट की। अब पायलट को आप जानते हैं मैथ्स फिजिक्स वाले डिग्री वाले लोग ही बन सकते हैं, कोई लिटरेचर पढ़ा हुआ आदमी पायलट नहीं बन सकता। तो वहां पे ना उस जमाने में जैसे अपनी क्वालिफिकेशन दिखा के नौकरी मिलती थी। ये गए, 9 वैकेंसी थी तो इन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन कागज वागज जमा कराए, बहुत लोग आए हुए थे, उनमें से एक ये भी थे। इनको था कि यार मेरा तो हो ही जाएगा, उतना पढ़ने वाले लोग तब थे नहीं। 3-4 दिन बाद कह दिया कि भाई अगले हफ्ते लिस्ट लगेगी, आके देख जाना। तब फोन पे तो आते नहीं थे, वहीं जाके देखना पड़ता था। ये गए, इन्होंने देखा लिस्ट में 9 लोगों की लिस्ट में इनका तो कहीं नाम ही नहीं था। इन्हें लगा शायद गलती से नहीं, नीचे से ऊपर फिर देखा, नाम नहीं था। इनको बिलीव नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये इस चीज के लिए दिमाग से प्रिपेयर ही नहीं थे कि मैं फेल भी हो सकता हूँ, क्योंकि कभी जिंदगी में फेलियर देखा नहीं था। ये अपने घर नहीं गए, स्टेशन पे गए, इनको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है बात। स्टेशन पे गए और ऐसे ही बिना पैसों के, बिना कपड़ों के, कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, एक ट्रेन में चढ़ गए। वो ट्रेन, इनका घर कहाँ था? तमिलनाडु के बिल्कुल एंड पॉइंट पर, यानी इंडिया के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से में इनका घर था, यहाँ कहीं गाँव। अब सोचो, फेल होके और कुछ सूझ नहीं रहा तो ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन से पकड़ के और बिना कुछ भी लिए दिए पहुंच गए उत्तराखंड के जंगलों में। वहां ट्रेन से उतरे, दिमाग तब भी काम नहीं कर रहा और पहाड़ों पर चलते 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 पहुंच गए। इन्होंने ये भी लिखा है कि एक बार मेरे मन में आया कि मुझे मर जाना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। भाई मैं क्या जाके कहूंगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं जो इतना ब्रिलियंट था, पूरे गांव की मुझसे उम्मीद थी। वहां फिर एक आश्रम में ये रुके, बाबा जी थे कोई, 15 दिन ये वहां रहे। इनका दिमाग जो था वो वापस, जैसे कोई भी एकदम से गुस्से में या किसी चीज में एक स्टेप लेने की सोचता है, लेकिन फाइनली तो वो इंसान ठीक ही होगा ना, दिमागदार तो थे ही। उन्होंने इनको कन्विंस किया कि बेटा अभी जिंदगी बहुत लंबी है और क्या हुआ, एक चीज नहीं मिली, क्या पता कुछ बेहतर तेरा इंतजार कर रहा हो, वापस चले जा। फिर वापस ट्रेन पकड़ी, वापस आ गए। गांव में एंटर किया तो पिताजी बाहर ही मिल गए। उन्होंने कहा बेटा तू कहाँ रहा इतने दिन तक, और तू आया नहीं था, तेरे लिए एक लेटर आया हुआ है घर। घर गए तो जाके देखा टेबल पे लेटर पड़ा था, सरकारी उस पे मोहर थी। तो देखा, खोला तो DRDO की तरफ से था। ये क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के पार्ट है ना, इनके लिए ये रिसर्च करती है और इनके लिए डेवलप करती है हथियार और इस तरह की चीजें। ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आज तक भी इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नहीं डिफेंस के लिए काम करने वाली। इन्होंने लेटर भेजा था और कहा था असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए हम आपको चाहते हैं कि आप आके हमें ज्वाइन कर लें। तो उस जमाने में बेटा ऐसे ही होता था कि नौकरियां ज्यादा थी, लोग कम थे पढ़े लिखे। तो असिस्टेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांध के दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली जाके फिर वहां मिले, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिले, ये तो यंग थे। फिर इनको मौका मिला इसरो जाने का। इसरो जानते हो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बंगलुरु कर्नाटक में। फिर यहां से ये आंध्र प्रदेश में गए, शार में, श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, श्री हरिकोटा हाई ऑल्टीट्यूड रेंज, जहां से मिसाइल्स वगैरह सब हम लोग ये सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं। फिर इनको केरला के थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में जाने का मौका मिला। जैसे आप जिस सर्कल में उठते बैठते हैं ना, आपकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। अगर आप 4 मूर्खों के बीच में हैं तो 5वें मूर्ख आप ही बनने वाले हैं। अगर आप 4 समझदार के बीच में हैं तो आप एवरेज होके भी 5वें समझदार आप बन जाएंगे। तो इनका सर्कल बहुत बढ़िया बन गया। ये DRDO से शार, इसरो और थुम्बा, यहाँ बेटा एंट्री भी नहीं होती नॉर्मल आदमी की। ये सब ब्रिलियंट दिमाग के लोगों की गढ़ हैं, जहां बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट टाइप के लोग काम करते हैं। लगातार इनके बीच में रहने से क्या हुआ? दिमाग का विकास, क्योंकि यंग थे।
उठे, शादी ब्याह किया नहीं, सारा फोकस रखा लाइफ बेहतर कैसे हो, देश आगे कैसे बढ़े। और इसी के रूप में इन्होंने 1980 में 1931 का बर्थ है, यानी लगभग 50 साल की उम्र में इंडिया में अपने मेहनत से स्वदेश निर्मित यानी देश में बिना किसी की मदद के मिसाइल बना दी। स्वदेश निर्मित मिसाइल, वाहवाही हो गई, क्योंकि हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते थे, कभी इजराइल के सामने, कभी रशिया के सामने, कभी फ्रांस के सामने कि जी हमें मिसाइल दे दो आप, पैसे भी लेते और नीचा भी दिखाते। तो अब हमने उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने देश में डेवलप कर ली इंडिया में ही स्वदेश निर्मित मिसाइल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ना, वहां से इनके पास फोन गया, तब ये इसरो में थे, कि आपको ना मैम बुला रही हैं, बहुत बड़ी पार्टी जो है वो देना चाहती हैं, देश के लिए बड़ी चीज है ये। तो ये 1980 में, सोचो 80 कितना एडवांस साल आ गए, तब तक तो दुनिया बहुत आगे निकल गई थी। वो फोन रख के इन्होंने अपने गुरुजी को फोन किया, जो इनके एक बड़े साइंटिस्ट थे, और कहा कि सर ऐसे ऐसे दिल्ली से फोन आया है और पूछ रहे हैं कि बुला रहे हैं दिल्ली। तो उन्होंने कहा जाओ, जरूर जाना चाहिए, तुम्हारी अचीवमेंट है। तो बोले गुरुजी चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरे पास ना वैसे कपड़े नहीं है फॉर्मल जो वहां पहन के जाने, वो कोट पैंट टाई वाले। तो उन्होंने कहा कि बेटा अब तू जो पहनेगा ना वही, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने सफलता का सूट पहन लिया, जो मन में आए ना, जो कपड़े अवेलेबल है वो पहन जा। और उनकी आज तक दिल्ली में तस्वीर लगी हुई है संग्रहालय में, जहां पीएम्स का संग्रहालय है ना, वहां जब ये आए तो बेटा सब लोग तो बहुत बढ़िया कोट पैंट पहने हुए, टाई पहने पीएम के आसपास, लेकिन पीएम जब इनसे हाथ मिला रही है तो काफी बड़ी सी वो पिक्चर बनी हुई है। ये हाफ स्लीव्स की, गर्मियों का टाइम था, हाफ स्लीव्स की नीली धारी और व्हाइट धारी जो होती है ना, उनकी शर्ट हाफ,